नमस्कार। अध्यात्मा ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप देख सकते हैं हमारे घर पर भी गणेश जी आए हुए हैं। आज मैं आप लोगों को एक गणेश जी की बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, विष्णु भगवान का विवाह तय हुआ लक्ष्मी जी के साथ। सभी देव देवियों को विवाह के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन गणेश जी को आमंत्रण नहीं गया। तब कुछ देवों ने विष्णु भगवान से पूछा, आपने गणेश जी को क्यों नहीं आमंत्रण दिया? विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा कि मैंने उनके पिता को आमंत्रण दिया है, अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, वरना उन्हें अलग से आमंत्रण देने की जरूरत क्या है। सभी देवों ने विष्णु भगवान से आगे कहना शुरू किया, अगर गणेश जी आ जाते तो वो 1.25 मूंग भर तो दाल खाते हैं, उसके बाद 1.25 किलो तो मेवे मिष्ठान खाते हैं, फल फूल खाते हैं। बारात के लोग आधा कम खाएंगे, गणेश जी अकेले उससे ज्यादा खाएंगे। विष्णु भगवान भी इन सभी बातों से सहमत हो गए। पर बारात जिस दिन निकलने वाली थी, उस दिन गणेश जी भी अपने माता पिता के साथ आ गए। जब लोगों ने गणेश जी को देखा तो देवों ने गणेश जी को द्वारपाल बना दिया। छोटे से बाल गणेश देवों की बात चुपचाप मान ली और घर की देखभाल करने के लिए विष्णु भगवान के घर के सामने बैठ गए। अब सब बाराती विष्णु भगवान के बारात लेकर निकल गए, लेकिन जाते जाते देव ऋषि नारद ने गणेश जी से कहा कि आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? तो गणेश जी ने कहा, घर की देखभाल करने के लिए किसी एक व्यक्ति को तो रुकना ही है, तो मुझे चुना गया है, मैं इसीलिए यहाँ देखभाल करने के लिए रुका हुआ हूँ। देव ऋषि नारद गणेश जी से कहने लगे, आप सच में बड़े भोले हैं, आप भोलेनाथ के पुत्र हैं, इसीलिए आप इतने भोले हैं। इसके अलावा आपको देवों ने बुद्धू बनाया है। वो लोग आपको बारात में नहीं ले जाना चाहते थे, इसीलिए आपको पहले द्वारपाल बना दिया। गणेश जी को ये बात बहुत बुरी लगी और गणेश जी ने उसी वक्त अपनी मूषक सेना को देवों के रास्ते खोदने के लिए भेज दिया। अब रास्ते में बड़े गाजे बाजे के साथ रथ से, घोड़े से, हाथियों से जा रहे थे, लेकिन यहाँ तो गणेश जी की सेना ने पूरे रास्ते को खोद दिया। अब लोग आगे कैसे बढ़े? किसी का रथ का पहिया गड्ढे में लगा हुआ है, किसी के घोड़े के पैर गड्ढे में फंसे हुए हैं, कहीं हाथी के पैर फंसे हुए हैं। ऐसे ही सभी लोग परेशान थे। जब सब लोग परेशान थे तो विष्णु भगवान कहने लगे, ये सब कैसे हो गया? तब देव ऋषि नारद ने कहा, अरे भाई विष्णु जी, आपने इंद्र देव को, अग्नि देव को, पवन देव को, सभी देव देवियों को आमंत्रण किया, लेकिन क्या अपने कष्ट हरने वाले को आमंत्रण दिया? आपने गणेश जी को बुलाया। तब विष्णु भगवान सब समझ गए। विष्णु भगवान ने अपना एक द्वारपाल गणेश जी के पास भेजा, लेकिन गणेश जी ने आने से साफ मना कर दिया। गणेश जी ने कहा, मैं नहीं आने वाला। तब खुद विष्णु भगवान और सभी देव गणेश जी को मनाने गए और उनसे विनती की कि रास्ते को ठीक कर दें। गणेश जी वापस आए और वहां उन्होंने अपनी कृपा दिखाते हुए सारे रास्ते ठीक कर दिए। इसके बाद सभी लोग विवाह के लिए चले गए। यही एक कारण है कि लोग कोई भी अच्छा धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं। जैसे कोई शादी विवाह का कार्यक्रम होता है तो पहले गणेश जी को पूजा जाता है, कोई भी अच्छा कार्यक्रम होता है तो पहले गणेश जी को ही पूजा जाता है। इसलिए सबसे पहले पूजे जाए गणेश। अगर आप लोगों को कोई कहानी अच्छी लगती है इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी गणेश चतुर्थी। नमस्कार।